हेलो। हेलो। सत्ताईस जी। हेलो। हाँ जी 27। अच्छा भाई। हाँ जी। हाँ, मैं रोहिणी से बोल रही हूँ, 22 सेक्टर से। जी बहन जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, हम्म, आपको सुनकर तो मुझे बड़ा अचरज सा हुआ। आज तक वीडियो नहीं बनी थी। जी क्यों वही सारा दिन ये वीडियो दिखाते रहते थे कि पवन गुरुद्रोही है, ऐसे ऐसे। जी। हमने ना सत्संग भी करवाया था अच्छा। बोधगया में, हम्म अग्रसेन हॉस्पिटल, वो है क्या ना, अग्रवाल हम्म भगवान। तो वीडियो देखी होगी आपने, पता नहीं डाली भी थी, जैसे हम्म हंगामा भी हुआ था ये बजरंग दल वाले। हम्म तो जब भी मतलब लास्ट में यही वीडियो दिखा दी, तो हम्म जब बड़ा अचंभा सा आया कि देखो जगत वालों से क्या मतलब है कि आपकी ये वीडियो दिखाई जैसे। हम्म तो उसके बाद मतलब आपकी वीडियो देखते चले गए हम। जी हमारा एक ग्रुप है, मतलब हम जैसे कभी जमती पे है ना, लगातार जाते थे हम, 1 महीना जैसे अपनी गाड़ी से ही। हम्म मेरे मम्मी पिताजी है, मेरी बहन, मेरी जाजी है, मेरे भाई का, मतलब हमारा ग्रुप है। जी। हाँ। मैंने लिया था अकेले में। अच्छा। तो और जब वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब वो 4-5 भगत मरे थे जैसे, जी। 2 तो लेडीज थी, वो मेरी हम्म नंद की लड़कियां थी दोनों, हम्म बहन बहनी। हम्म तो मैं जब कह रही नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकती, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। तो परमात्मा पे विश्वास था शुरू से, जैसे 2008 में नाम लिया था मैंने। गुरु जी पहली बार सत्संग किया था जी से आए थे, बेलदाम से। आप उसको ममता को जानते हो गए, आदर्श नगर की, जो जानते हो 2004 की थी वो, क्या नाम है? ममता, जो कैंसर से खत्म हो चुकी है। नहीं पता बहन जी। वो 2004 से जुड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब वो कोऑर्डिनेटर बना रखी थी क्या, जैसे लेडीजों को तो किसी को बनाते नहीं है। कैंसर से मरी है? मतलब हाँ, उसके कैंसर हो गया था। मैंने अपने परिवार वालों को तो किसी को, मेरी सगी नंद की बहू। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी सगी नंद की बहू थी, और 2 लड़कियां ये जो सगी बहनें थी, उसकी नंद की, मेरी जो नंद है ना, उसकी नंद की लड़कियां थी, जी। जो हिसार में जा रहे थे ना। हाँ हाँ, वहाँ से। तो बाद में सारा समझ आ रहा है, जो आपके वीडियो सुनने लग रहे हैं, जैसे दिमाग नहीं काम कर रहा था, मतलब ऐसे हो रहा था। पर परमात्मा पे विश्वास था। देखो हमें तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, पर जो हमारे साथ हैं, जैसे मेरे भाई का साल, उसको भी इतना बुरा अटैक पड़ा जैसे। जी। तो मुझे लगता है भक्ति करते करते तो हमें ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने सेवा ले रखी है, शनिवार को जाते हैं 10 से 12 कुंडका में। अच्छा। और मैं तो हर बार, जैसे जितनी बार भी जाते थे, हर बार मुंडका तो मैं जैसे कितना भी काम हो जैसे छोड़ के चली थी, मेरे को भी लेके चलना। मेरे हस्बैंड कम जाते थे, कहते नहीं गुरु जी के आने के बाद जैसे उनको भी जबरदस्ती लेके जाती थी मैं, कि कोई नहीं भाई आप चलो ना जी जैसे। तो अब मैंने तो जाना छोड़ दिया जैसे। देखो तो काल का कितना बड़ा जंजाल है, मतलब जो मेरे पे विश्वास करते थे, मैंने ही नाम लिया सबसे पहले, मतलब मेरे ही सुन के, मतलब सब। अब फिर भी मेरी सगी बहन है, जैसे मुझे तो पवन की जैसे वीडियो देखती है ना, अब तो भाई उस पे मैं बोली देखो मेरे को तो सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ने बुद्धि दे रखी है, हम दो का किसी का निर्णय करेंगे तो उनकी वीडियो देखनी चाहिए ना, तभी तो तुम निर्णय करोगे। मैंने काफी बार भेजी भी, तो नहीं, वो बार बार जैसे जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ का, रवि है यहाँ का कोऑर्डिनेटर, और जो पहले था लालसा भगत था यहाँ पे कोऑर्डिनेटर, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब इतना अच्छा काम था उसका, फैक्ट्री थी जुराबों की, और उसकी मतलब उसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, इतना कर्जा चढ़ गया था, वो अपने गांव चला गया छोड़ छाड़ के। अच्छा। जैसे फिर ये रवि बनाया। हाँ। और ये बना रखा है, तो इसके पापा से इसकी बनती नहीं, इसके पापा तो इसको गालियां देते हैं, और अपनी बहनों से भी। मैं कहूँ तो काल का कितना बड़ा जाल है, जो भगत है, जब इतनी द्वेष भावना, तो हम भक्ति तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं जी।
तो ये कैसे समझाया जाए? अब जैसे हमारी जो मेरी लिंक में, मैंने कल मेरे पिताजी को जैसे मेरे पिताजी तो बहुत रोने लगे। हाँ बेटा, ये इसको गुरुद्रोही कहते हैं, देखो कैसे कितना बड़ा वो बना रखा है संस्कार ने, कैसे फंसा रखा है सबको गुरु जी को बदनाम करने के लिए या ऐसे। तो मतलब उसको दुख भी होता है मेरी भाई के सारे की, वो मेरे साथ आती नहीं, जैसे मैं तो बार बार फोन भी, मैं तो आपकी वीडियो देखती हूँ कि आखिरी बार ये देखनी है तो देख भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, देखो मैं तो जाऊंगी नहीं। तो फोन करते थे, चला शनिवार को मैं रोज रात को जाती थी उनके साथ, 10 से 12 माह में 1 बज जाता था हम ऐसे देर। तो वहाँ देखा जैसे चाय की, शुरू में चाय देने से ऐसे करते थे कि अभी बिस्किट नहीं देंगे, या अभी यहाँ चाय नहीं पीनी, वहाँ पियो, कुछ कहते नहीं कल यहीं पीनी है। मतलब अपनी मतलब यूँ लगता ही नहीं कि भक्ति के स्थान पे जा रहे हैं हम, ऐसे लगे एंजॉय करने जा रहे हैं, मनोरंजन करने। मैं अपनी बात बता रही हूँ जैसे। हाँ सही बात। तो अभी एकदम इतना मन हट गया है, इतना मन हट गया बिल्कुल। तो मम्मी पिताजी को समझा के इन्होंने, नहीं बेटा ये तो हमारी भक्ति, वो जैसे ही कह रहे हो, पहले तो कहते थे नहीं जाने में तो कुछ नहीं बेटा, जाके हम तो थोड़े बहुत पैसे चढ़ाते, बोले आप देखो आपकी मर्जी है वैसे तो। फिर समझ में आ गई, नहीं बेटा ये तो बहुत बड़ा कालने की चाल है, समझो हमारे सब को भक्ति से गिरा रहे हैं। मैं हाँ पिताजी आपको तो बहुत अच्छी कह रहे थे, बेटे बात करना चाहती हूँ। मैंने नहीं करी उनसे तो बात है, तो आपके वीडियो पे मेरे को सुना के जाया कर बेटा, ये तो बहुत ही भगवान के परमात्मा ने निमित्त बना रखे इसको, तो ये तो बिल्कुल साक्षात परमात्मा की वो बोल रहे हैं वाणी हर एक। मैं लियो वो तो है, मैं लियो दुनिया तो नहीं समझ रही। आप यूँ देखो ना, कोई यूँ सोचते हैं ना कि गुरु जी ने बोल रखा है। मेरे पास फोन आते रहे, कह रहे भाई आप क्यों नहीं आते, आप सेवा भी नहीं करते जैसे। तो मैं बोली देखो मेरा मन नहीं, मैं तो नहीं करूँगी सेवा, जो परमात्मा की सेवा करूंगी मैं, आप लोगों ने जैसे वो कर रखे हैं। मेरा ना तो मेरे पास टाइम ना मेरा मन है जी। तो इसका मतलब आप पवन की होगी। मैं बोली आप पवन के उसकी क्या बात करते हैं, मेरे को ये बताओ गुरुद्रोही किसको बोलते हैं? जी। नहीं सारे बोलते हैं, गुरु जी ने खुद बोला वीडियो में कि गुरुद्रोही। तो मैं सोच रही थी अपने पास बुलाऊं या उनको जैसे कोऑर्डिनेटर को भी बुलाऊं या बात करूं, क्या करूं या नहीं करूं, क्या करूं जैसे बहन जी? नहीं वो नहीं सुनेंगे बहन जी। इन लोगों को सब सच्चाई का पता है कि मेरे वीडियो सबसे पहले मैनेजमेंट ही देखता है, कोऑर्डिनेटर लोग ही देखते हैं, उसके बाद फिर ये संगत को भ्रमित करते हैं कि अगर ये सच्चाई संगत तक पहुंच गई तो बहन जी ये लोग कोई काम धाम तो करते नहीं, आपको पता है। सारा दिन ये सारा जो है इनका सारा खर्चा संगत के दान पे चलता है, तो संगत से अगर पैसा ही नहीं आएगा तो इन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। तो अब ये बहन जी मान बढ़ाई और अहंकार जो है ना इतना समा चुका है इन लोगों के अंदर, ये लोग जानबूझ के भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे जितने भी नकली संत हैं ये सब गुरु जी के ज्ञान से परिचित हैं, लेकिन ये मान बढ़ाई नहीं छोड़ सकते। इनके जो चेले लाखों की संख्या में हो गए हैं, जो अपार जो दान के नाम पे जो धन आ रहा है, अब ये उससे पीछे नहीं हट सकते। इसलिए अब ये लोग और ज्यादा संगत को भ्रमित करके गुरु जी से दूर करके अपने कर्म फोड़ रहे हैं। तो ठीक है स्थिति बहन जी इन कोऑर्डिनेटरों के नामदान संचालकों की आ गई। हकीकत का इन सबको पता है बहन जी, एक पॉइंट नहीं है इन लोगों के पास में मेरे खिलाफ बोलने के लिए, एक पॉइंट भी, सिवाय ये कि ये देखो वीडियो गुरु जी का गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अरे भैया अरे भैया गुरु जी को भी हरियाणा सरकार ने देशद्रोही घोषित कर रखा, फिर तुम क्यों भक्ति कर रहे हो? तुम भी छोड़ दो। हाँ लेकिन सच्चाई कुछ और है ना। तो नहीं मैंने कई पॉइंट देखे जो इनका समझी है ना गुरु जी का जी। तो यहाँ कमली जी यहाँ मुंडका तो बना रखा है जी। तो एक दिन एक लड़का रात को रुका हुआ था जैसे जी। तो पता नहीं मुझे, तो मैं तो सुबह देखी, हम 5 बजे गुरु जी के जैसे फोन आता है ना सुबह। तो मेरे बेटा बोले चल मैं लेके चलूंगा मम्मी 5 बजे। बोले मैं तो नहीं जाऊँ, मैं ले चल गाड़ी में ले चलूंगा। तो मेरे भाई के साथ उसकी बहू और हम काफी सारे जने गए वहाँ पे। तो है ना एक उस लड़के को जो रात को रुका था, एक लड़का आसपास का था क्या था, इतना डांटा उसको, इतना डांटा, इतनी बेइज्जती की उसकी। मैं ये कह रही हूँ देखो मेरे को बहुत फील हुआ। मैं कह रही हूँ बोली मैंने तो देखा नहीं उसको। 10-15 मिनट उसके पीछे लगे थे, इतनी बुरी तरह मतलब उसको डांटा। 6 मिनट हो जाते, 20 साल का 22 साल का लड़का होगा जैसे ज्यादा। तो बताओ इनके द्रोह है क्या ये? बहन जी इनके अंदर है ना परमात्मा इस भक्ति का जो प्रभाव लाना चाहते हैं ना, भगत के अंदर प्यार प्रेम दया, वो नहीं है बहन जी इन लोगों के अंदर, क्योंकि इन्होंने कभी हृदय से गुरु जी को परमात्मा के रूप में देखा ही नहीं। और गुरु जी की वाणी है और परमात्मा की वाणी है कि भाई जो व्यक्ति गुरु को और गोविंद को दो ही कर जानी, उसके घट में काल समानी।
जो गुरु को और भगवान को दो मान के चलेगा, उसके घट में काल भगवान समाया रहेगा। तो काल भगवान जिसके घट में होगा बहन जी, दया प्रेम भाईचारा कहाँ से उत्पन्न होगा? और हम जगत को क्या समझाएंगे जब हम अपने खुद ही जैसे परमात्मा के समझाने की तो छोड़ दो बहन जी, इन्होंने तो वो सारे कुक्रम कर लिए जो कुक्रम गुरुजी ने हमसे दूर करवाए थे। अभी देखो ना, ये भंडारे के नाम पे राजनेताओं को बुला कर पूरा गंदगी फैला दी स्मारक में। हाँ वही तो, वो तो बिल्कुल ही तो मैं अगली भंडारे में तो नहीं जाऊंगी। बार बार जैसे फोन आ रहे, मैं अगली मेरे पास बार बार क्यों फोन कर रहे हो? जैसे भाई मैंने सोचा फोन से डर जाए, मैं फोन मेरे लिए तो गुरु किसको बोलते हैं कि मैं जाती हमेशा तो सब कि तुम्हारे साथ वो नहीं आई, तो नहीं, वो बार बार बोलते हैं कि तुम्हारे साथ वो नहीं आई, तो तुम हमेशा आते हो तुम। वो सब बोलते हैं, सब बैठे बात करते हैं, कोई वहाँ धर्म की बात नहीं होती, सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं मतलब। और जैसे हमने यहाँ सत्संग करवाया बुधवार, तो जो कोऑर्डिनेटर है रवि, हम सारा दिन बात करते हैं, वही रहता है जैसे आसपास रहते हैं। तो देखो, तो जिस दिन सत्संग रखा गया उसको पता था ना, एक बार भी फोन उठाया ना वो आया, उसको पता था कि कुछ होने वाला है यहाँ बजरंग दलों का, उसको पता था। और देखो ना हमारे साथ कितना वो किया, वो फिर भी सोचते मेरे भाई साल को भी मेरे को इतनी इज्जत थी, इन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दी मेरे नाम। अभी यूँ पता लगा कि देखा घरवाल ने वो करवाया, तो वो डर तो गए खैर बाद में, जैसे सारी किताबें फाड़ के कैसे वो करके इतना बुरा हंगामा किया, जैसे आके अंदर घुस के खत्म होने के पास ऐसे। तो मतलब इनको पता था, ना फोन उठाया ना वो क्या। ये जो महेंद्र है, जो आप जानते होंगे, जो दिल्ली का कोऑर्डिनेटर मादीपुर वाला, हाँ हाँ हाँ, वो यही रहते 5। मतलब वो मैंने उनसे कहा कि आप आनंद, बोले हाँ मैं तो इनके कहने से आया था। वो तो आए थे, देखो वो भी मेरे पास ही रहते हैं 5 22 सेक्टर में। देखो बहन, अब सीधी सी बात एक ही है, अगर समझ में अगर आप लोगों की आ गई है सच्चाई, तो मैं इनको कैसे समझाऊं? जैसे महेंद्र जी को मैं समझाना चाहती हूँ, तो मैं इनके घर जाकर उनकी जैसे भाई जैसे कोशिश करूँ तो समझ जाएगी। खैर बहन जी, तो अगर मैं जाऊंगी। बहन जी आपको किसने समझाया? नहीं, मैंने को तो किसी ने समझाया, मुझे तो आपकी वीडियो देख देख के बस तो बहन जी, संघर्ष कर रहे हो, जिसके समझ में आ गया आपकी वीडियो देख के, कितना संघर्ष कर रहे हैं परमात्मा के लिए, देखो। और कैसे जिस आत्मा के समझ में आना होगा ना बहन जी, उसको परमात्मा किसी भी बहाने से समझा देगा। आप अगर समझाओगे ना मेरे बारे में किसी को, या कि भाई ये सही है या गलत है, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। जब उस आत्मा का ठीक का समय आ जाएगा और वास्तव में उस आत्मा पे परमात्मा की दया होगी बहन जी, वो खुद ही समझेगा। समझाने से ये मार्ग और ज्ञान बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। भगवान धर्मदास के कितना पीछे लगा, कहाँ समझ में आया बहन जी? नानक जी को मालिक ने जाके समझाया, कितना समझ में आया? आज देखो, आज परमात्मा ने सत्संग करके छोड़ दिए, पुस्तकों में टीवी चैनलों पे आज लोग सुन सुन के खुद समझ रहे हैं ना। जो खुद समझ के जा रहा है वही सफल होगा, जो समझाने से लेके जा रहा है ना वो अंत में फिर भी डगमग होगा। आपके मार्ग समझ में आया, आपके मार्ग समझ में आया, आप आज भी दृढ़ हो, लेकिन आपने जिन लोगों को समझाया वो कितने दृढ़ है आप खुद देख लो। आप ये समझो, मैं अकेली, मेरी 6 तो नंदे हैं, सारी इसमें है राधा स्वामी, मेरी 6 नंदे हैं और कितनी बहुएं हैं 8 हैं, और मेरे 5 बहन भाई हैं। मेरे को देखे मेरे मम्मी पिताजी, मेरी बहन, मेरी जैजी, उनकी बहुएं 3 लड़के, उनका तो पूरा परिवार सेफ हो गया। जैसे अब विश्वास नहीं, सिर्फ मैं अकेली थी पूरे उसमें, और सब मेरा इतना विरोध करते थे, भाई इसको छोड़ के देख कैसे वो कर रही है। तब भी मैंने सब कुछ किया, परमात्मा ने अंदर से बोला कि मेरी बेटा सब कुछ कर, तो मेरे सर इनका सब कुछ छुड़वा दिया फिर। तो वही बात मुझे हो रहा, देखो कैसे हम काल के उसमें परमात्मा का नाम दिया हुआ है और फिर भी अब सार नाम ले लिया। तो मैं तो मेरे मम्मी पिताजी को बोल दिया, ना बेटे हम तो लेंगे नहीं सार नाम, तो परमात्मा के मुँह से लेंगे हम। जाप वही नहीं, मेरे से नहीं हुआ जाप पे। आप देखो, आप सोचो मैंने कभी जाप ही, मेरे को सार नाम में मन ही लगता, मेरा एक बार भी सार नाम नहीं निकलता। जाप आपने भी ले लिया था क्या? मैंने भी तो ले लिया था। तो बहन जी आप तो परमात्मा से समय यातना मांगना इस माँ गलती के लिए, और जो सतनाम तक आपको मिला हुआ है उसी का सुमरण करो बहन जी, ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने जाप तो नहीं किया, देखो मैं सार नाम का मैं अपने दिल से अपने आप ही नहीं लिया जा रहा था। ये तो आपकी वीडियो देखकर मुझे लगा हाँ सही में, ये तो नकली नाम है बिल्कुल। तो मेरे मम्मी पिताजी बोले नहीं हम तो आज के बाद लेंगे नहीं जैसे। और मेरी बहन जैजी और वो मेरे भाई का साला है, वो नहीं समझ रहे। हर शनिवार को मेरे पास फोन करते हैं, मेरे जैजी दबाव डालते चल नानी हम तो इंजॉय कर। मैंने मुझे इंजॉय वो नहीं चाहिए जैसी, मुझे तो सिर्फ मैं तो अपने भक्ति करने के लिए, जब अब भक्ति समझ में आ गई अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, हमारी वो खंडित हो रही है।
अब तो वो खाली वहाँ पे भक्तों को खंडित करवाने के लिए बुलाया जाता है बहन जी। इसके अलावा वहाँ ना कोई भक्ति है, ना कोई प्यार है, ना कोई प्रेम है, ना कोई भाईचारा है, ना कुछ नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं है वहाँ ठीक पे है। तो अब तो सीधा सा तरीका है, अगर परमात्मा ने आपको समझा दिया है तो जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं जहाँ भी, तब तक बहन जी मालिक के ज्ञान को आधार बना के अपना काम धंधा नेक नीति से करके और ये भक्ति अपनी करो बहन जी। बाकी कहीं आने जाने में कोई फायदा नहीं है। यदि कोई अच्छे भगत हैं तो उनकी संगति करो, उनसे बातचीत करो, ताकि हमारा विश्वास दृढ़ता हो और आगे बढ़े परमात्मा के मार्ग में। अच्छा, कुरुक्षेत्र जब ये कह रहे थे जैसे कि गुरुजी आने वाले हैं, ठीक है, कह रहे थे बस है ना इस महीने में गुरुजी आने वाले हैं और 1 महीने में कोठी तैयार करनी है, सुनो। और ये दान लेने की वजह से कह रहे थे, इसका मतलब देखो इन्होंने अपना धंधा करना, नाम तो गुरुजी का ही लेंगे बहन जी, आड़ तो गुरुजी की चलेगी, क्योंकि इनको पता है कि संगत तो गुरुजी के नाम पे मरेगी। सुबह करके 8 बजे सुबह गाड़ी लेके गए हम कि आज गुरुजी आएंगे। इतनी पब्लिक वहाँ पे, मतलब कुछ क्षेत्र में कि आज गुरुजी आएंगे। 3 दिन से रुकी हुई थी। ये कोई पहली बार ड्रामा थोड़ी किया इन्होंने। कभी तो 3 महीने का नाम लिया, कभी 6 महीने का नाम लिया, कभी 8 सितंबर को आएंगे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे रचते हैं लोग। अच्छा, एक बात बताओ, जब गुरुजी गए थे तब पूरी दुनिया को पता चला था ना, हर टीवी चैनल पे शोर शराबा हुआ था ना जब गुरुजी गए, तब कमांडो वाला बाबा, कमांडो वाला बाबा। बहन जी आएंगे तब तो पूरी दुनिया के मतलब बच्चे की आंखें टिक जाएंगी कि गुरुजी कौन से दिन आ रहे हैं। ऐसे नहीं आने वाले गुरुजी बहन जी। देश का प्रधानमंत्री पैर पकड़ के लेके आएगा, रो रो के, गिड़गिड़ा के, तब ये दुनिया इनको परमात्मा मानेगी। ऐसे कोई रामपाल जी को भगवान नहीं मानने वाला। हम तो देखो भाई कहीं नहीं जाते थे, 1-1.5 साल से ऐसी बुद्धि, मतलब उनका हम इतने जाते हैं, मतलब सोचते हैं बस ये भगवान है, समझ लो। चलो कोई बात नहीं बहन जी, देखो परमात्मा प्रेमी आत्माएं हैं। मुंडका तो छोड़ो, मुंडका आप अगर राधा स्वामी वालों के जाओगी तो मुंडका जितना तो बहन जी उनके 10-10 बाथरूम है। तो ये मत देखो कि आप मतलब भीड़ जा रही है तो वहाँ कुछ है। भीड़ में हमेशा आत्मा से, भीड़ से नहीं जा रहे थे, मतलब आस्था की वजह से कि हाँ नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि वो राधा स्वामी वाले भी आस्था में जाते हैं, निरंकारी में भी आस्था में जाते हैं बहन जी। इनकी तो संगत है कहाँ अपने गुरुजी के। तो मुश्किल से मतलब 14 लाख को तो गुरुजी नाम देके गए थे। 14 लाख में बहन जी 50% तो बरवाला कांड होते टूट गए थे। बाकी लोगों को इन्होंने अपने घटिया काम कर करके तोड़ दिया और इन्होंने 5-10 लाख लोग जोड़ दिए होंगे। ये तो डींग मारते हैं, 3 करोड़ भगत हैं, 4 करोड़ भगत हैं, 20 लाख से ऊपर की संगत नहीं है परमात्मा की। 20 लाख में बहन जी मुश्किल से 100 भगत भी नहीं है, 100 भगत भी जो गुरुजी को भगवान मानते हो। सही कह रहे हो। गुरुजी को भीड़ नहीं चाहिए बहन जी। अगर मालिक ने भीड़ जोड़नी हो तो समर्थ परमात्मा 1 सेकंड में दुनिया की बुद्धि मोड़ देगा, 1 सेकंड में। मालिक को बहन जी ज्ञान आधार से आत्मा को तैयार करके सतलोक ले जाना है, शरीर को थोड़ी लेके जाना है। आत्मा को तैयार करना परमात्मा ने। आत्मा बहन जी मालिक को जब तक अपने गुरु को भगवान नहीं मानेगी, इतनी वाणियां बोल रखी है भगवान ने ठोक ठोक के। अब कोई हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के थोड़ी दिखाएगा कि मैं वो भाई वो परमात्मा हूँ। हाँ नहीं होते, इतने सुख दे रखे हैं, इतने जब से नाम ले रखा है। मैं ये कहूँ परमात्मा तो कभी ऐसे करते नहीं, हर किसी को देखो। आप ये देखो कुरुक्षेत्र में बहन जी सरदार सुना होगा, सरदार 3 उंगलियां कट गई उसकी, 3 कटी तो उसके चौपर में। आप समझो इतनी सेवा कर रहा है। अमृतसर से वहाँ से वो इतनी सेवा करता था कि वहाँ मैंने ऐसे ही राजनीति चल रही है तो वहाँ छोड़ के वो कुरुक्षेत्र आया। ठीक है, कुरुक्षेत्र ही रहता है वो, ज्यादा एज का भी नहीं है, छोटी उम्र का है। और देखो उसकी उंगलियां कट गई इतनी सारी। उस दिन मेरी बहन और ये सब गए थे ऐसे ही, मैं नहीं गई थी तो बताया। तो मुझे और भी, मैं बोली जो भी सीन देखती उंगली वो क्या हो गया, उंगलियां कट गई। क्यों? चॉपर में जैसे कुछ पीस रहा होगा। अब बताओ बहन जी, अगर सेवादारों को नुकसान होगा तो आम संगत का क्या होगा? हाँ देखो ना, मैं मुझे कभी देखती हूँ किसी की उंगली कट रही है, किसी के पैर में, कह रही हूँ वहाँ तो मैंने कभी नहीं सुना था ऐसे। भक्ति नहीं है ना बहन जी ये। प्रहलादपुर सुना नैना? हेलो, मूर्ति नाम है। हेलो, हाँ जी बहन जी बोलिए। जो मूर्ति माई है ना, जो नाम देती है अपने पतो, उसकी लड़की ने फांसी खाई, किसी को नहीं बना कोई जैसे फांसी खा के मरी। आप बताओ, मेरे को यूं लगा बहुत लोग ऐसे मर रहे हैं। हमारे परिवार में से तो 3-4 दिनेश बाबा ने इतने रखते थे आपस में। मैं अपनी बात बता रही हूँ, नाम लेने जाते तो इतने झिड़क के बोलते थे कि तुम्हारा नाम खंड ऐसे कैसे खंड। मैंने तो कभी नहीं लिया। देखो मैंने तो जैसे आपने बताया ना, पता नहीं अंदर से अपने आप ही मैं कहती घर में ही तुम मदद के नाम करके। मैं शुरू से स्वभाव है, मैंने कभी नहीं लिया नाम, मेरा कभी नाम खंडित ही नहीं हुआ। तो मैं उनको समझाती थी। तो मेरे भाई के साले की वो है, वो बार बार लेके आती है, उसको बहुत डांटती है, खूब डांटते हैं तुम्हारा नाम खंड तुम नहीं क्यों किया। वो साथ दिल की सारी बात बता देती है।
तो मेरे लिए परमात्मा से अंदर से ही अगर हमारा कोई काम मजबूरी का है ना, तो ऐसे करने से तुम बार बार क्या लेते हो वहाँ पे नाम? वो डांस के आप भी गए थे वहाँ पे रोहतक, ये देते नहीं वहाँ पे रोहतक में, तो तब भी मना करना वालों को देते नहीं नाम, फिर डांट से दे भी देते हैं। हैं तो मतलब इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र ही रचे रखा है। मतलब मेरे को तो कैसे समझाएं लोगों को, जैसे आप समझा रहे हो, आप कितना संघर्ष कर रहे हो। संघर्ष तो खैर परमात्मा करवा रहे हैं, लेकिन बहन जी समझ में उन्हीं के आएगा जिनके मजबूत भक्ति संस्कार हैं। परमात्मा करवा रहे हैं किसी को, हर किसी के तो नहीं समझ में आएगा बहन जी। अगर ऐसे समझ में आना होता तो बात ही क्या थी बहन जी। अगर ऐसे समझ में आ जाए तो 27 साल से भगवान इतना चिल्ला के जेल जाके बैठ गया, कितने लोग समझे? 1% भी नहीं समझे पूरी दुनिया के। ये बड़ी लगी कि जेल में बैठने के लिए थोड़ी आएगा। आपकी इसके बात ऐसे दिल को छू जाती है, बस ऐसे लगे जैसे परमात्मा के वचन, बिल्कुल परमात्मा ही बोल रहे हैं। ऐसे वचन आप बोलते हो ना, तो बहुत दिल को। देखो बहन जी, जब तक परमात्मा बुलवाएगा तो परमात्मा ही सारे काम करवाएगा और उन्हीं शब्दों का असर होगा। बाकी हम तो आप जैसे 2 कोड़ी के जीव है बहन जी, हमारी औकात नहीं है। जोटे राम के ऊपर भगवान ने हाथ रखा तो वेद मंत्र बोल दिया। जोटे राम की औकात थोड़ी थी कि वो संस्कृत में वेद मंत्र बोल देगा ना। तो परमात्मा जिस आत्मा को निमित्त बनाता है बहन जी, उस आत्मा में कुछ देखता है। उस आत्मा का कुछ आचार विचार व्यवहार, उसका भाव देख के परमात्मा उसको खड़ा करता है कि एंड तक ये मेरे मार्ग पे रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो परमात्मा किसी आत्मा को निमित्त बनावर, वो आत्मा ही बीच में भक्ति से डगमग हो जाए तो हजारों को फिर वो लेके मरता है। तो परमात्मा उसी आत्मा को निमित्त बनाता है जो अपना गर्दन कटवा देगी, लेकिन इस भगवान के चरणों से दूर नहीं हटेगी वो आत्मा। आप यूं भी तो सोचो, जब गुरु जी अपने मुख से बोल रहे हैं, आप ये एक बात भी तो सोचो, गुरु जी मुख से बोल रहे हैं कि तो भगत तो बेचारे क्या करें? आप बताओ, इन्होंने कैसा षड्यंत्र रच रखा है। मतलब अब ये जो चीज है ना बहन, अब जैसे आप कह रहे हो कि भाई गुरुजी अपने मुख से बोल रहे हैं। अब ये चीजें बहन जी, अब ये कह रहा है, मेरे बेटा भी कह रहा है, मेरे को मम्मी आजकल इतनी तकनीक चल रही है। आपको तकनीक भी छोड़ दो, तकनीक भी छोड़ दो। चलो मैं 1 सेकंड के लिए आपको बोलता हूँ कि ऑडियो बिल्कुल सही है, वीडियो बिल्कुल सही है, मान लो। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मान लीजिए अगर ऐसे बोल नहीं सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा गुरुजी बोल नहीं सकते, मैं ये कह रही हूँ गुरुजी ऐसे बोल नहीं सकते। समझाने की दृष्टि से दास कह रहा है बहन जी, समझाने की दृष्टि से दास कह रहा है कि मान लो ऑडियो वीडियो असली है, लेकिन बहन जी ऑडियो वीडियो में आदेश किसके माध्यम से दिए जा रहे हैं? हाँ वही आप बता तो रहे हो। मैंने वीडियो सुनी थी कि वो कह रहे भाई उनके बाद मेरी भी परमिशन की जरूरत है। हाँ नहीं, अगर ऑडियो वीडियो अगर आ रहे हैं संगत में, या संगत को दिखाए जा रहे हैं, या कोई आदेश दिया जा रहा है राजनीति का, आरक्षणबाजी का, तो वो किसके माध्यम से दिए जा रहे हैं? मैनेजमेंट के माध्यम से। हाँ, नहीं गुरुजी ने राजनीति के बारे में तो कोई नहीं उनके मुख से कहा। नहीं, मैं समझा रहा हूँ एक बार, मैं एक बार समझा रहा हूँ। मतलब ये ऑडियो वीडियो का सच क्या है? अगर लोगों को लगता है कि ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है, जो आदेश आ रहे हैं वो गुरुजी के आ रहे हैं, तो वो आदेश दिए किसके मार्फत दिए जा रहे हैं? मैनेजमेंट के माध्यम से दिए जा रहे हैं ना। जो हिसार जेल में जो मिलने जाता है, या जो गुरुजी का फोन रिसीव करता है, उसके माध्यम से दिए जा रहे हैं ना भाई। आपको तो गुरुजी ने नहीं दिए ना डायरेक्ट, और ना आपने गुरुजी से पूछा। तो जिन लोगों को गुरुजी आदेश दिए जा रहे हैं, या जिन लोगों के माध्यम से गुरुजी आदेश दे रहे हैं, वो लोग उन चीजों को फॉलो करें। बाकी संगत क्यों मूर्ख बन रही है? कल को गुरुजी कह देंगे बेटा मैंने तेरे को कब आदेश दिया, तेरे को कब आदेश दिया कि तू ज्योति करा, तू पाठ करा, तू रक्त दान कर, तू दे दान कर, तू ये राजनीति कर, तू वहां भंडारे में जा। मैंने तेरे को कब आदेश दिया? जिसको आदेश दिया भाई वो करता। तो हम लोग परमात्मा को पता है मैं अपने बच्चों की सुधार से कैसे किस हिसाब से बोलता हूं। बहन जी परीक्षा है, परमात्मा ज्ञान दे के हमारी कॉमन सेंस की भी परीक्षा लेता है कि इनका दिमाग कहाँ पे काम कर रहा है। हाँ बताओ ना, रोज की रोज कहेंगे रोज सुबह आया करो 5 बजे। आपको गुरुजी आके अगर आदेश दे दें, आपको अगर गुरुजी आके आदेश दे दें कि बेटा ये गोबर खा ले, तो आपके लिए वो आदेश हो गया, आपने खाना खाना है। अब मेरे को गुरुजी ने आदेश दे दिया कि पवन बेटा तू गोबर खा, तू संगत से भी गोबर खिला। अब मैं बहन जी संगत को कहूँ कि भाई गुरुजी का आदेश है सभी गोबर खा लो, तो मेरे कहने पे भले वो गुरुजी का आदेश है जो मुझे दिया गया है, लेकिन मैं अगर संगत को वो आदेश देता हूँ गुरुजी का, मेरे कहने पे अगर वो गोबर खा रहा तो मामूर्ख आदमी है। गुरुजी ने क्या कहा कि आप अपने टायर से किसी दूसरे के टायर में हवा भरोगे तो मूर्खता है ना। उसको भी वो एड्रेस बता दो कि भाई वहां पे जाके अपने टायर में हवा भरा ले। तो मुझे जहां से आदेश मिल रहे हैं तो संगत ने भी वहीं से आदेश लेने चाहिए, अगर उनको कोई चीज अगर फॉलो करनी है तो। और अगर मेरे कहने पे कोई फॉलो कर रहा है और वो चीज अगर गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खाती है, तो वो महामंद बुद्धि आदमी है, उसको काल ठगेगा।
नहीं सही है, अपनी बुद्धि तो परमात्मा ने पढ़ाई किसी, अपनी बुद्धि तो और दूसरी बात बहन जी, परमात्मा ने 27 साल से गंदी राजनीति का या आरक्षणबाजी का घटिया खेल ना तो खेला, ना भगवान ये खेल खेलता है। और भगवान भी अगर ये खेल खेलेगा तो भक्ति क्या फिर राम रहीम करवाएगा? हाँ नहीं, वो तो सत्संग बार बार बोलते हैं बेटे, राजनीति से तो बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल नहीं। तो बहन जी अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो बस इसका सार केवल यही निकलता है, दुनिया समझे ना समझे और समझे ना समझे, जैसे आपकी समझ में आई है, उनका भी अगर कोई मजबूत संस्कार होगा तो परमात्मा उनको भी समझा देगा। अगर आपकी समझ में आ गई है तो आप अपने आगे बढ़ो बहन जी, इन लोगों का साथ छोड़ो, आप ज्ञान आधार से आगे बढ़ो। और फोन फान आता है कुछ बोलते हैं, सीधा बोल दो बहन जी, भक्ति मार्ग में कोई भी शर्मा शर्मी का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं डिलीट कर सीधा बोल दो भैया, हम आपकी बातों से सहमत नहीं है, क्योंकि आपकी बातें गुरु जी के ज्ञान से मेल नहीं खाती है, इसलिए आप अपने, हम हमारे, बस सीधी बात है। ना आप हमारे रेमो कर्म पे पल रहे, ना हम आपके रेमो कर्म पे पल रहे। हमें देने वाला भगवान, आपको देने वाला भगवान, जैसे कर्म आप करोगे आपके साथ है, हम करेंगे हमारे साथ है। आज के बाद में हमारे आपकी नमस्कार, बस। हाँ नहीं, वो तो भक्ति मार्ग की नमस्कार है, बाकी चाहे अपना लाख व्यवहार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं। हाँ नहीं, ये तो सही कह रहे हो आप। तो बस बहन जी इतनी सी बात है, बाकी तो ठीक है। सारे सुन रखे हैं। हाँ, जब आपकी वीडियो देखती हूँ ना तो सत्संगों का अब और भी अच्छी तरह से समझ आ रहा है। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, सत्संग सुनने का फायदा क्या हुआ? साथ संगति का यही तो फायदा बहन जी, परमात्मा जो रहस्य हमारे को समझाना चाहते थे, जो चीज हमारे को पकड़वाना चाहते थे, वो चीज हमें अगर पकड़ में आ जाएगी। देखो भक्ति का आधार बहन जी ये गुरु जी है, और कोई आधार नहीं है, ना कोई मंत्र आधार है, ना कोई भक्ति का कोई दाढ़ी मूछ वाली फोटो आधार है, कुछ आधार नहीं है। एक बात कह दी परमात्मा ने, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। जिसपे परमेश्वर की रजा हो जाएगी बहन जी वो बाईपास ले जाएगा, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, परमात्मा ने भक्ति दी है, मंत्र आरती सुमरण दिया, सब करना हमारे को उसी विधि से करना है। लेकिन बहन जी पार हमारे को परमात्मा की मेहर पार करेगी। हमें परमात्मा से ग्रेस मार्ग चाहिए, और वो ग्रेस मार्ग ऐसे नहीं मिलेंगे सत्संग में आ गए चले गए, सुन लिया आगे सुना दिया, अपने जीवन में उन चीजों को लागू किया नहीं। परमात्मा कहते हैं सार नाम तो उस समय मिलता है जब कति गुरु और भगवान एक हो जाते हैं। अभी तो बताओ ये लोग पिछले दिन रहना पड़ता है, अभी ये लोग सार नाम दे दिए, लाखों लोगों को जो है मतलब की मूर्ख बना दिया, क्योंकि 15-15 हजार रुपए पाठ के मिलने थे ना। लाखों लोगों को मूर्ख बना दिया। बताओ, अब बताओ जिनको सार नाम दे दिया, आज भी वो जून के महीने में तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मना लेते हैं, सितंबर में गुरु जी का बना लेते हैं। सारे दुखी हैं बहन जी दास ने 2018 में दास ने वीडियो बना दिया था परमात्मा के आशीर्वाद से, जब इन्होंने सार नाम देना शुरू किया कि आज जो लोग, हाँ 2018 में वीडियो बना दिए थे 2 घंटे के साथ, जब इन्होंने पहली बार ये सार नाम का ड्रामा रचा था। दास से परमात्मा ने उसी समय कहलवा दिया था कि पुण्यात्माओं, जिस पुण्यात्माओं ने ये रोहतक में जाके फर्जी सार नाम ले लिया, उनके तो वो बुरे दिन आएंगे कि उनके रिश्तेदार भी भक्ति से दूर हो जाएंगे। नहीं, परमात्मा ने मतलब अंदर से मैंने नाम मतलब कि नाम दे रखा है, लगता ही नहीं, मुझे जपा ही नहीं जाता। और अब तो बिल्कुल मम्मी पिताजी जपते थे जैसे थोड़े, अब उनको मैं मना करके आई हूँ। और वो जप रहे दुखी है, जो भी जप रहे हैं मतलब जिसने लिया है, सही में आपका सही दुखी है सब। अभी देखना बहन जी, आने वाला समय में देखना इन लोगों की आंखों के आंसू सूख जाएंगे जब इनको सच्चाई का पता चलेगा ना कि काल ने तुम्हारे को कहाँ पे ठगा है। और इतना समझाने के बावजूद अगर परमात्मा मान लो अगर कोई समझाने वाला नहीं होता तो भी चलो ये बात हो जाती। अरे भगवान ने दास को 2015 में खड़ा कर दिया था बहन जी, जब इन्होंने ड्रामे शुरू करने शुरू किए थे। लेकिन यहाँ पे सुनता कौन है? आसपास के तो सब समझेंगे, समझना पड़ेगा। जैसे मैं सबको जानती हूँ, उनको तो खैर सब समझना पड़ेगा। आज सबकी वीडियो वो करेंगे, परमात्मा ही करेंगे। खैर हम तो कौन है करने वाले। देखो बहन जी, ना तो सब लोग परमात्मा की बातें सुनते हैं और ना सब लोग हमारी बातें सुनेंगे। सुनेगा वो जिन पे मालिक की मेहर होगी। हाँ, बाकी की हमें चिंता नहीं करनी। आप ये मत देखो बहन जी, देखो परमात्मा आता तो पूरी दुनिया को नाम देता, कोई फीस नहीं लेता। लेकिन बहन जी पार कौन होगा? जो अंतिम समाज तक जो अपने गुरु को भगवान मान के उसके प्रत्येक नियम पे चलेगा। नाम तो परमात्मा ने 650 साल पहले आए तब 64 लाख को भी दिया था बहन जी। एक भी पार हुआ क्या? तो नाम लेने से पार हो जाएंगे, नाम लेने से हम भगत बन गए, ये कोई जरूरी नहीं होता। भगत वो है जो वास्तव में उनको भगवान मानेगा और उनकी प्रत्येक शिक्षाओं पे प्रत्येक वचन पे चलेगा। अभी तो हमारे अंदर लोकलाज इतनी समाई हुई है, देखा देखी शर्मा शर्मी इतनी समाई हुई है। मैं अगर पवन की वीडियो देख लूंगा और कोऑर्डिनेटर को मालूम पड़ गया तो मेरा नाम शुद्ध नहीं करेगा। बताओ, उनको यही नहीं पता कि नाम कभी खंड होता ही नहीं। शुद्ध क्या करेंगे? साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। नाम ही खंड हो गया तो ये तो पूरी दुनिया खंड हो जाएगी। मालिक ने बताया मर्यादा खंड होती है।
हाँ नहीं वो तो है, मैं तो आपकी वीडियो देखती रहती थी। बस जब गुरु ने बोला ना, गुरु जी के मुख से, मैं वैसे आपकी बता रही, मैं देखती थी। मैं इसको पता नहीं गुरुद्रोही क्यों कहते हैं, मैंने इनको भी सुनाया। मैं बताओ, ये तो परमात्मा की चाहने वाली वो है। सत्संगों का मर्म कुछ और है बहन जी। परमात्मा जो अपने मुख से बोल रहे हैं ना, वो सामान्य चीजें नहीं है। उन चीजों के अगर पीछे जाओगे बैकग्राउंड में, तब पता चलेगा सत्संगों का सार क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। एक बात बताओ बहन जी, ये वेद और गीता भी तो परमात्मा ने लिखी और लिखवाई है ना। और वो तो है। पढ़ के सुना रहे। हाँ, ये कितने सांकेतिक है। और आज वो परमात्मा खुद आगे सत्संग करेगा तो क्या वो इतने सामान्य होंगे? सही बात है। ये तो बहन जी गीता जी से भी ज्यादा सांकेतिक है गुरु जी के सत्संग, जो मतलब सुनने में बहुत मतलब आसान लग रहे हैं। नहीं तो इन चीजों को तो मालिक कहते हैं ना कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिसपे भगवान की दया होगी वो ही समझ और समझा सकता है गुरु जी के सत्संगों को। बाकी तो ये भवसागर है बहन जी। काल भगवान भी कोई चद्र ओढ़ के थोड़ी सो रहा है, वो सामने तो प्रकट होता नहीं, वो अपने एजेंटों के माध्यम से अपना काम करता है। तो एजेंट इन्होंने मैनेजमेंट को बना लिया, क्योंकि इनकी मर्यादा खंडित थी। ये गुरु जी को भगवान मानते नहीं थे, सारी मनमानियां करते थे। काल को मौका मिल गया और संगत बेचारी भोली थी। संगत ने ये सोच के विश्वास कर लिया कि यार इनको तो गुरु जी ने बना रखा मैनेजमेंट, ये तो गुरु जी का बेटा बेटी। अब यही तो काल का जाल होता है ना। हाँ वो तो सब हम भक्ति मार्ग में जुड़े थे तो हम भाई, जब हम गुरुजी से जुड़े थे तो हम गुरुजी के सत्संग सुन के जुड़े थे या गुरुजी के बेटा बेटी को आधार बना के जुड़े थे हम? नहीं सही बात तो है। आज भी हमने सत्संग को आधार बना के आगे चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी बहन जी घर का जोगी तो जोगना होता है, घर वाले कभी नहीं मानते। घर का डॉक्टर होता ना, और कोई घर का सदस्य को बीमार हो जाए तो उसको इतना विश्वास नहीं होता कि इसकी गोली दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। और बाहर अगर कोई अगर नकली बैठा और वो अगर दे देर कह देगी शाम तक तेरा बुखार गायब, तो उसकी बात भी हम विश्वास कर लेंगे। हाँ वो हमारी ममता जो आप जानते होगे, थोड़ी हेल्दी सी थी, गोरी सी मोटी सी, वो सबकी हेड बनी रहती थी। तो मैं तो कभी परमात्मा की दया से कभी ना डॉक्टर के, देखो मैंने इतने साल हो गए नाम लिए, पहले बहुत तबीयत में बीमार रहती थी। तो मेरी नंद की बहू सब कहती थी मम्मी का तो कभी कुछ नहीं होता, और उसका हमेशा होता कुछ ना कुछ, हमेशा। 2004 से नामदानी सेवा मिली हुई, वो कैंसर से मर रही है, वो भगत है। कहाँ भगती है बहन जी? परमात्मा कहते हैं कि जो कैंसर का बाप क्यों ना हो। गुरु जी तो यहाँ तक बोलते हैं, तो मालिक का वचन थोड़ी फैल हो गया। मर्यादा नहीं थे ना, मम्मी कुछ नहीं पता, भगतपना नहीं था। भगत का स्वभाव थोड़ी होता गाली देना बहन जी। मालिक कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टा हो या नहीं, ये भक्तों के स्वभाव थोड़ी है। और मैंने 4 साल बाद लिया, फिर भी मेरे को भी इनको मम्मी कभी कुछ। और आपका ये दिल्ली का कोऑर्डिनेटर है, ये दिल्ली का कोऑर्डिनेटर रवि, इसको दास बहन जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा से जानता है। एक भगत था बेचारा, ऐसा कि देखो बहन जी आश्रम में तो हर प्रकार के आदमी आते हैं। उसने कोई मोबाइल चुरा लिया किसी का, कोई बच्चा था कोई 12-13 साल का, तो उसको पकड़ के कैमरे में देख के उस बच्चे को बहन जी बाथरूम में ले गए, जहाँ पे दास भी सेवा करता था बाथरूमों में। अच्छा। और उस बच्चे के बाप को वहां पे बुला लिया बहन जी। उस बाप के सामने उस 13 साल के बच्चे को नंगा करके गैस की पाइप से इस रवि ने इतना मारा बहन जी, उसको लाल कर दिया। अरे अगर उसने चोरी की थी, वो बच्चा है, नादान है भाई, तुम गुरुजी के पास लेके जाते ना, परमात्मा जो दंड देते वो स्वीकार होता। तुम क्यों परमात्मा बन रहे हो? ये तो परमात्मा का स्थान था, वहाँ भी तुम दंड दे। इनकी शुरू से मर्यादा खंडित है बहन जी इन लोगों की। मैं इन सबको जानता हूँ। मुझे भगवान ने इन्हीं लोगों के बीच में रखा था आश्रम में, ये दिखाने के लिए कि बेटा आगे चल के तूने इन्हीं लोगों की पोलपट्टी खोल ली। इनको एक एक को जानता हूँ बहन जी मैं, इनको मैं एक एक को जानते होंगे, फिर ममता को भी जरूर जानते होंगे। शकल से जानता हूँ, बाकी नाम तो बहन जी क्या ध्यान रहता है। मोटी सी है, काफी मोटी सी थी। इसकी शादी किसी ने कराई जबरदस्ती, और किसी उसमें माँ बाप से दूर करके। तो बहन जी इसमें तो एक 3-4 साल में कोई बात नहीं बहन जी, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष मेहर है, दया है। इस मेहर को आप जी बना के रखना। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझ पवन दास की भी उन्हीं बातों पे ये यकीन करो, उन्हीं बातों को मानो जो बातें गुरुजी के ज्ञान से मेल खाती हैं। और अगर तुम भगत होंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर वो चीजें आ जाएंगी कि ये बात पवन दास सही कह रहा है या गलत कह रहा है। क्योंकि भगत के अंदर तो भगवान ने सॉफ्टवेयर डाल रखा है, ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। और जिसको सही गलत की पहचान नहीं, वो भगत नहीं, फिर वो काल का एजेंट है बहन जी। नाम वो सदगुरु का ले रखा है भले। वो कहते रहे थे कि चल मुंडका चल, मैं बोली उनका चल वहाँ लेके चलते हैं। मुंडका सबका मुंह सबका जी। हाँ जहाँ पवन है जयपुर चलते हैं फिर। तो मैं कुछ बोली नहीं। हाँ तो चल, तो क्या करेंगे चल। तो मैं मुझे कहीं नहीं जाना भाई, मुझे तो बस घर बैठ के भी भक्ति वो करनी है। कोई बात नहीं, तुम जब समझ जाओगे तुम बताओ। 90% मतलब बहन जी 99% संगत ना मेरे से मिली, ना मेरे विचारों को जानी, और एक दूसरे के कहने पे मेरे से इतनी राग द्वेष ईर्ष्या रखती है। ये भगत हैं।
मालिक कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। अरे तुम भक्तों को बिना सोचे समझे उनसे तुम राग द्वेष ईर्ष्या कर रहे हो एक दूसरे के कहने से, तुम्हारे अंदर भक्ति है क्या? हाँ वही तो कह रही हूँ। टोटल ज्ञान विरुद्ध चल रहा है बहन जी। काल भगवान ने जबरदस्त तरीके से संगत के ऊपर अपना जाल फैला रखा है, इसमें कोई बिरला बचेगा, सीधी सी बात है बहन जी। हाँ नहीं होता, हम तो है ना सेवा के लिए जाते थे दिन रात ऐसे, कभी बस में कभी जाते रहते थे सेवा के लिए। तो मेरी एक किसी के साथ है ना थोड़ी सी बहसबाजी, क्या वो करने नहीं है, मैंने कर दी बाल्टी, फिर वो जूठों में डाल दी उसने। तो मैंने उससे थोड़ी जिदबाजी, मैंने भी तो मेरा अंगूठा बिल्कुल वो हो गया, बहुत बड़ा भगोना करा था मैंने, वो मेरे पैर पे गिर गया। सही बात है। परमात्मा ने जब की, हाँ देखो बहन जी, यहाँ पे तो हमारे जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है सेवादार, अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं। हाँ तो मेरे यहाँ तो बहुत राग द्वेष होते हैं, देखो बहुत ज्यादा द्वेष भावना होती है। तो उसके बाद मेरा मन बिल्कुल वो हो गया जैसे। आप तो आराम से अपने घर बैठे रहो बहन जी, जब तक गुरुजी नहीं आते हैं, बाहर निकलने का माहौल नहीं है। और आपने बाहर निकल के आपने देख लिया, आपके थ्रू कोई देखते हैं, कोई हम मेरे साथ सब मिल जाएंगे, तो बस यूँ सोचते हैं परमात्मा कोई सेवा दे या मेरे साथ ये सब मिल जाए, फिर तो देखो ठीक है भाई, हमारे लायक हो सेवा। हमारी इच्छा बहन जी होनी चाहिए एक दूसरे को समझने और समझाने की, लेकिन कोई नहीं समझता है तो उसके पीछे भी नहीं लगना। नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं, एक बार समझाना है। फिर हमने अपना भी समय बर्बाद नहीं करना। हाँ नहीं वो तो है ना, सही कह रहे हैं। बाकी ठीक है बहन जी, आप लगी रहो, जो वीडियो वगैरह आते हैं आप अपना देखते रहो, ज्ञान आधार से भक्ति करो, बस इसी चीज से हम पार होंगे। बाकी कोई किसी का संग या साथ हमारे को पार नहीं करेगा, दूसरे का ज्ञान हमारे को पार नहीं करेगा। हाँ नहीं वो तो सही है ना, बस ये मालिक ने मौका दे दिया है, क्योंकि देखो आने वाले समय में बहन जी ना कोई आश्रम रहेगा ना कुछ और रहेगा, घर घर में नाम होगा, घर घर में ज्ञान होगा, हर जगह उपदेशी होंगे, कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, मर्यादा तोड़वाने वाला नहीं होगा। अपने घर को अपना आश्रम बना के लोगों ने भक्ति करनी है। गुरुजी जाने के बाद ये पाखंड के लिए जगह नहीं छोड़ के जाएंगे। आज जेल में परमात्मा क्यों बैठा जाके? वो इसीलिए बैठा कि देखता हूँ कि मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद में कौन इस भक्ति में गंध फैला सकता है, कौन मेरे मार्ग को आगे बढ़ा सकता है, और जो गलतियां होंगी तो परमात्मा उनको ठीक करके जाएंगे। फिर आप देख रहा है परमात्मा सारी। हाँ नहीं तो मेरा हस्बैंड ने ना नाम लिया 3-4 साल हो गए, तो उन्होंने सब सुन रखा है। हमारे ऑफिस में ना ऑनलाइन का काम है, एक लड़का करता है, उसने भी नाम ले रखा, उसकी पूरी फैमिली ने, वहाँ सबने, वो कहीं नहीं जाते, ठीक है। एक रिक्शा वाला वो आता है, कहीं नहीं जाते। एक और इन्होंने कहीं से बात हुई तो वो कहीं नहीं जाते, इन्होंने सारी बताई होगी उनका की, इन्होंने मेरे को बताई नहीं, इस वजह से कि ये मानेगी तो है नहीं। तो अब कहते हैं, मैं तेरे को इसलिए कह रहा था कि गुरुजी के आने के बाद ही चलेंगे, तो मानते नहीं। तो अब मेरे को भी समझ में आ गई, हाँ इसे इन्होंने मेरे को खुल के तो बताया नहीं कुछ भी। ऐसे अंदर से इनका मेरे तो काफियों से बात हो चुकी है कि वहाँ जाना। चलो ठीक है बहन जी, बाकी वो शंका समाधान की पुस्तक मंगवाई आपने? हाँ वो तो मंगवा लिया। अगर मैं जैसे किसी को देना चाहूँ ये माँ विनाश की वो चेतावनी की, तो दे सकती हूँ। हाँ दो ना, वो तो जगत वालों के लिए तो है। आपके जो राधा स्वामी वाले है ना, आप उनको दो। तो मैं 8-10 जैसे बुक आपसे मंगवा सकती हूँ उसमें। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैसेज में आप मतलब क्वांटिटी लिख देना। अच्छा। और शंका समाधान की भी 8-10 पुस्तक मंगवाओ, ताकि जो भगत भाई बहन आपके संपर्क में है उनको दे। बहन जी लेंगे ऐसी बात नहीं, एक हो सकता है वो एक बार आपको मना करें। नहीं हाँ वो तो रख रखी है, कहते नहीं बुक तो रख जा, मैं बुक क्यों लेके जा रही है। हाँ तो वो पढ़ेंगे, दे दिया करो आप उनको। जो भाई बहन है उनको आप शंका समाधान की दो, और जो अन्य है आप उनको महाविनाश की अंतिम चेतावनी दो। क्या पता कौन सी आत्मा कौन सी बात उसको लग जाए, समझ जाए। अच्छा वो पैसे बता देना, फिर मैं डाल दूंगी ना। और ना पैसे का कुछ नहीं, आप तो भेज दो बहन जी, पैसे बहुत है हमारे पास, मालिक के दया से सेवा बहुत आ रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो है ना, ठीक है, सच है हाँ सच है भाई, सच है।